अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 4D को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4D का जो टॉपिक है नज़र भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 4D के अंदर। डिफरेंट इसके पार्ट्स पहले बनाए जा चुके हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस थे। हमने वैल्यूज़ को पुट करके देखा, एक्स की वैल्यू को हमने लेट किया, उसके अगेंस्ट हमारे पास वाई की वैल्यूज़ आती गई और फिर हम उन्हें प्लॉट करते हैं ग्राफ पे और फिर देखते हैं कि जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, जैसे नज़र आ रहा है आपको, तो उन्हीं दो इक्वेशंस के अगेंस्ट दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ होंगी। क्या वो दो स्ट्रेट लाइंस आपस में कट करती हैं, क्या नहीं करती? आपने प्रीवियस एक वीडियो में ये भी देखा था कि वो दो इक्वेशंस बिल्कुल एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी जो मर्जी आप पॉइंट उन पे चेंज कर लें या एक ही पॉइंट ले लें, आपका आंसर जो है वो मैटर नहीं करता, आपकी वो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। दैट मीन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं दो इक्वेशंस। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस बनती हैं। तो दैट ये सारी बातें आपको क्या बताती हैं कि प्रीवियस वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉन्सेप्ट वाइज सारी बातें हो चुकी हैं, ग्राफिकल मेथड की, इक्वेशंस की, प्लॉट करने की, वैल्यू लेने की। अगर आप वो देखते आ रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो देख लें ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। ए पार्ट पहले हम सॉल्व कर चुके थे, बी पार्ट में हमें क्वेश्चन दी हुई है जिसको ऑलरेडी अरेंज किया गया है। सो वी विल जस्ट स्टार्ट अवर सोल्यूशन। हमें क्या करना होगा कि हमें इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नेम देना है, बिकॉज मैंने बताया जैसे कि ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, हमें इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी। जब इक्वेशन में कोई चेंजेस ना करनी हो तो हम क्या करते थे इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको अपने पास लिख लेंगे 4x + y = 2। उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। उस टेबल से हमें क्या हेल्प होगी, ये मैंने टेबल ले आया। अब इस टेबल में हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज़, x आपको मतलब खुद से लेट करना है, उसके अगेंस्ट y की वैल्यू आती जाएंगी इस इक्वेशन में पुट करने से, और आप वो अपना जो है वो टेबल बना लेंगे। सोल्यूशन आप निकालने के बाद प्लॉट कर लेंगे। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू -2, 0 और 2 लेट करता हूँ अपनी ऑन चॉइस से। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को प्लॉट करना है। जरा आप चेक करें, x की जगह अगर मैं 2 -2 पुट करूंगा तो दैट मीन 4 × x की जगह -2 पुट किया प्लस y = 2। 4 2 जार माइनस का 8 होता है, माइनस का 8 प्लस y = 2, माइनस का 8 मतलब कि क्या हो जाएगा, प्लस का 8, y = 2 + 8 कितना होता है 10। अब यहाँ थोड़ा डायरेक्ट में स्टेप कर रहा हूँ, वो जस्ट इसलिए कि आप ये स्टेप्स पहले कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन है, आपको उसको सॉल्व करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ वेरी मच इजी फॉर यू। तो आपके -2 की वैल्यू से जो y की वैल्यू आई वो क्या आ गई, +10। अगेन क्या करना है आपको, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो 0 यहाँ पुट करेंगे, 4 0 ज़र क्या हो जाएगा 0 + y = 2। 0 किसी भी चीज़ में ऐड सब्ट्रैक्ट हो कोई डिफरेंस नहीं आता, दैट मीन y की आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई 2। ये भी अपने पास आप लिख लें। थर्ड वैल्यू x की क्या आपने लेट की हुई थी, +2। अब जब +2 वैल्यू पुट करेंगे x की जगह तो 4 2 जार 8 हो जाएगा, 8 + y = 2। ये y यहीं पे रहेगा, ये वाला 8 यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा -2 - 8 क्या हो जाएगा -6। डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिकॉज आपको ये स्टेप्स आप पहले कर चुके हैं। सो y की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ लिखने के बजाय आप इसको जस्ट यहाँ पे लिख लें। तीनों वैल्यूज अब आ चुकी हो तो उसके बाद हम क्या करते थे, हम x और y की तीनों वैल्यूज़ को प्लॉट करते थे ग्राफ के ऊपर। उसके लिए क्या करें, आप ग्राफ ले आएँ। ग्राफ में सबसे पहले क्या करना होता है हमें कि ग्राफ का स्केल चेक करना होता है कि हमें ऐसा स्केल चूज़ करना है। मैं इसको ऐसी जगह पे अरेंज कर लेता हूँ जहाँ पे आपको पॉइंट जो है वो क्लियरली नज़र आ जाए। ओके, अब ये नीचे वाले ऐसे पॉइंट अगर हमें यूज़ करने पड़े तो मैं देख लेता हूँ, मुझे असल में ये इक्वेशन जो है ये मिस नहीं करनी। अभी जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो -2 0 2 और y की वैल्यू 10 2 -6। दैट मीन मुझे अपने ग्राफ की स्केलिंग को मैनेज करना है। तो x की वैल्यू तो -2 0 2 को इतना इशू नहीं लाएंगी। हम क्या करते हैं, y की वैल्यू में टेबल चेंज करते हैं। आपके पास 2 4 6 8 10 सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, अब प्लॉट करना ईजी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या है कि जब x की वैल्यू आपके पास -2 थी, कहाँ है x की वैल्यू -2, नेगेटिव साइड पे, y की वैल्यू क्या आई थी +10। तो -2 के अगेंस्ट +10 कहाँ लाया करता है ये, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लें, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 हो तो पॉइंट कहाँ पे होता है, पहले बताया जा चुका है आपको बहुत बार कि y एक्सिस पे वो पॉइंट आपका लाया करेगा, और y की कौन सी वैल्यू है 2, तो दैट मीन x 0 होने से जो y का 2 है ये एक्सिस के बिल्कुल ऊपर आएगा, ये आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कहाँ बनता है, जब x की वैल्यू 2 थी, +2 राइट साइड पे आती है। इस टाइम y की वैल्यू -6 थी, तो ये 2 और 6 ये आप स्केल रखेंगे, जब आप खुद ड्रॉ कर रहे होंगे तो स्केल रख के आप 2 को लाइन एक लगा लें, डॉटेड लाइन, एक ये लाइन लगाएं, जिस पॉइंट पे आके कट करती हैं वो आपका थर्ड पॉइंट होगा। जब तीनों पॉइंट आ जाएं क्या करना होता है, एक लाइन की मदद से किसी भी एक पॉइंट को, इसको स्टार्टिंग पॉइंट माने या इसको, ये आपकी अपनी चॉइस पे होता है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेके इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है ऐसे। ये आपकी इक्वेशन 1 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब जब इक्वेशन 1 आप सॉल्व कर चुके हो तो क्या करना है, जस्ट इन वैल्यूज़ को आप चेंज कर लें। अगेन अगर सेम रखना चाहें तो हम
रख लेंगे। पहले तो इक्वेशन को लिख लें एक दफ़ा ताकि मैं ग्राफ को दोबारा थोड़ा सेट कर लूँ कि इक्वेशन क्या है आपके पास। सेकंड 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। इक्वेशन आपने लिख ली। इस ग्राफ को ज़रा उठा के ऐसी जगह पे ले आएँ जहाँ पे आपको प्रोमिनेंटली सारी वैल्यूज नज़र आ रही हूँ। ओके, अब 1 बाय 1 अगेन एक्स की वैल्यू चाहे तो आप सेम रखें चाहे तो चेंज करें। मैं यहाँ पे सेम रख रहा हूँ बिकॉज आप क्वेश्चन को देख चुके हैं, इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, इतनी डिटेल वीडियो आप देख चुके हैं पहले, आपको पता है कि वैल्यू के चेंज या उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो टाइम के बचाने की वजह से मैं वैल्यू को चेंज नहीं करूँगा अब इसके बाद। अब क्या करते हैं, हमारे पास वाई की वैल्यू पुट करनी है, लानी है, तो एक्स की वैल्यू पुट करते जाएँ। 4 2 -8 हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू -3। मुझे बताएं पॉजिटिव वाई रखना है ना हमें वेरिएबल हमेशा, तो वेरिएबल नेगेटिव तो नहीं आ सकता। सो ये -8 वहाँ जाके -3 और ये +8 हो जाएगा। सो -3 + 8 वाई इज इक्वल टू +- -8 में से 3 जो तो 5 आता है, दैट मीन पॉजिटिव 5 आता है। तो ये आप अपने पास वैल्यू लिख लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, अब आपके पास 0 पुट करना है आपको। x की वैल्यू 0 पुट करें, जब 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू -3। तो कोई आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नज़र आ रहा है आपकी वैल्यू y की क्या आ जाएगी -3। ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें। लास्ट वैल्यू x की क्या है आपके पास +2। जब x की +2 यहाँ पुट करूँगा 4 2 8 हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू -3, ये +8 वहाँ जाके -8 हो गया, दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई -11। तो ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें। अब तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास, x की भी और y की भी। बहुत आसान काम हो गया है। आप क्या करें, इसको भी यहाँ से रेज कर लें, जस्ट इस वैल्यू को यहाँ आके प्लॉट करें। मुझे बताएं, जब आपका पहला पॉइंट -2 था, x की वैल्यू -2 थी, तो y क्या था +5, x की -2 तो ये रही आपके सामने। अब इसको जब आपके y का 5 किधर है, +5, 4 और 6 के मिड में यहाँ कहीं लाई करता है। सो -2 से एक लाइन ऊपर लेके आए तो 4 और 6 का मिड यहाँ कहीं बनेगा आपका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 0, x की वैल्यू 0। तो जो ही x की वैल्यू 0 आई, आपके माइंड में पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि हमारा पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा। कहाँ होगा, -3 पे। तो -3 कहाँ आएगा, -2 और -4 के मिड में। ये स्केलिंग का बस ख्याल रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट 2 और -11 यानी x की +2 वैल्यू है, तो ठीक है। y की वैल्यू -11 कहाँ एग्जिस्ट करेगी, -10 के बाद यहाँ पे कहीं। तो माइनस ये +2 को लाइन आप ले आएँ और यहाँ पे स्केलिंग आपकी 10 के बाद 12 है, तो 10 के बाद यहाँ पे कहीं आपका वो थर्ड पॉइंट बन जाएगा +2 के ऊपर। अब जब तीनों पॉइंट्स आ चुके हों तो हम क्या किया करते हैं, हम उनकी लाइन को मिला लिया करते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को देखते हुए। ये मैंने मिला लिया। अब मुझे बताएं, दोनों इक्वेशन की लाइन को मिलाने के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या ये इंटरसेक्ट करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं इनको एक्सटेंड करूं, मतलब कहीं से भी इनको इंक्रीज कर दूं, यहाँ से इंक्रीज करूं या वहाँ से किसी भी तरह से इंक्रीज करूं, क्या फिर भी कभी ये इंटरसेक्ट करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट ना कर रही हूं तो फिर इसका मतलब क्या है आपके पास? याद रखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपकी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को प्लॉट किया जाए और वो इंटरसेक्ट ना करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो ये कि द साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो आपको दी गई थी, लिख रहा हूँ मैं पूरा आपका आंसर, कि द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जो दो इक्वेशन थी पार्ट बी के अंदर, हैव नो सोल्यूशन, इनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये भी याद रखें, जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें देखा था आपने 4 के फर्स्ट पार्ट में, कि आपके पास ऐसी इक्वेशन आई थी जिनका एक ही सेम लाइन ड्रॉ होती है। तो जैसे आपके लिए वो एक बिल्कुल न्यू चीज़ थी, आई नो ये भी आपके बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं जिनका आपस में कोई मैचिंग पॉइंट, कोई एग्जिस्टिंग, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता। आपको भी पता है ऐसे बहुत से नंबर हैं, बहुत से सेट्स आपने पढ़े हैं इससे पहले, जिनका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो दैट मीन ये रियल लाइफ की एग्जाम्पल है, इसमें ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। सो ये था आपका बी पार्ट। अब देखते हैं आपसे सी पार्ट में किस तरह की इक्वेशंस का पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट देखें। अगेन आपके पास बिल्कुल सेम इक्वेशंस हैं, कोई इसकी रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको। अगेन आपको सारा कुछ वो आप जस्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे लें। हाँ, यहाँ एक और बात यह है कि आपको मैंने ना ये टेबल रेज किया ना एक्स की वैल्यू। मैंने बताया था आपको कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, आपको पता है कि एक्स की वैल्यू चेंज करने से या ना करने से किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आता। तो मैंने बताया था कि जस्ट टू सेव योर टाइम मैं सेम वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा इसके बाद, जब तक मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारा चल रहा है 4, तो इसमें सेम वैल्यू यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 5 अगर हमने किया तो फिर उसमें हम वैल्यूज़ को डिफरेंट ले लेंगे। अब क्या करना होता है आपको, इक्वेशन जो लिखी हुई है आपके पास वो है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू +2। इसके अगेंस्ट आपको इन x की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो मुझे बताएं, ये 2y एज इट इज़ माइनस एक्स की जगह -2, तो ब्रैकेट में लिखें बिकॉज एक तो माइनस ये फॉर्मूले का इस इक्वेशन का जो आपका लिखा हुआ था, ये -2x की वैल्यू है, इसको पुट करें, दैट इज इक्वल टू 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 2। अब ये वाला 2 जब वहाँ जाएगा तो जाके उससे माइनस होगा, 2 - 2 क्या हो जाता है 0। अब आप पहले भी देख चुके हैं, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये अपने पास आपका पहला पॉइंट आ गया, इसको लिख लें।
नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अगर x की वैल्यू 0 हो, अब बताएं ये 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 2, मतलब माइनस प्लस करें कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो 2y इज इक्वल टू 2, ये 2 जाके डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बिकॉज कटिंग होने के बाद आपका आंसर 1 आना था, ये आपने लिख लिया। ये डायरेक्ट स्टेप्स हैं, बिकॉज आप बहुत डिटेल में लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, अब आपको ये इतने स्टेप्स याद होने चाहिए। ओके, अब अगर मैं इस x की जगह पॉजिटिव 2 पुट करता हूँ तो मुझे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पॉइंट का क्लियर है। तो 2y इज इक्वल टू ये 2 वहाँ जाके प्लस 2 हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू, जब जाके ये 2 डिवाइड होगा तो आंसर 2 आएगा, दैट मीन्स मेरे पास y की वैल्यू पॉजिटिव 2 आ गई। अब जब सारे आपके पास तीनों पॉइंट्स x के भी पता है, आपको y के भी पता है, तो क्या करना चाहिए, आपको ग्राफ को प्लॉट करना चाहिए। आप ग्राफ पे आ जाएं, ग्राफ की अरेंजमेंट ऐसे रखें कि एक तो आपको सारा कुछ नज़र आता रहे, जितना भी आपका इक्वेशन है सारा वो भी, और आपके पास आपका जो कलर है उसको भी चेंज कर लें ताकि आपको ग्राफ के सारे पॉइंट्स विजिबल हों। अब क्या करना होता है, हमें x की वैल्यू चेक करें, -2 के होते हुए 0 2, यानी x की वैल्यू जब -2 थी, y की वैल्यू 0, तो जब y की वैल्यू 0 है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आएगा, दैट मीन ये -2 यहाँ पे आपका ये पॉइंट प्लॉट होगा, ये आपका पहला पॉइंट था जब x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब क्या करना है, आपको नेक्स्ट पॉइंट को देखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है आपका कि x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, y एक्सिस के ऊपर, तो x की वैल्यू 0 होते हुए y की वैल्यू पॉजिटिव 1 होगी, तो इसको आप यहाँ पे प्लॉट कर लें, ये आपको नजर आ चुका होगा कि ये आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, जब x की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव 2, x की 2 और y की पॉजिटिव 2 को जब मैच करेंगे, ये आपका वो थर्ड पॉइंट बनता है। जैसे ही तीनों पॉइंट्स कंप्लीट हो, क्या किया करते हैं आप, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया करते हैं, तो ये वो आपकी लाइन है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी इक्वेशन नंबर 1 की। जब ये हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं अब x की वैल्यू को चेंज नहीं किया करूंगा, तो जस्ट x की वैल्यू को सेम रखें, सेकंड इक्वेशन ले लें। क्या है सेकंड इक्वेशन आपके सामने, सेकंड इक्वेशन आप यहाँ लिख लें 4y माइनस 2x इज इक्वल टू, नज़र आ रहा है ना आपको, ये विजिबल है कि 4, इसलिए मैंने ग्राफ को थोड़ा साइड पे रखा था। अब आप सेम वैल्यूज़ ले रहे हैं x की, तो अगेन पुट करें 4y माइनस 2, x की वैल्यू पहले -2 पुट करें, -2 इज इक्वल टू 4, 4y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू 4। अब जब ये 4y है, ये 4 वाला वहाँ जाके माइनस होगा, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। आपके पास जब 4 डिवाइड होगा तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन जो y की पहली वैल्यू आपकी आ गई वो क्या आ गई, 0। अगेन आप वैल्यू अब इस इक्वेशन में चेंज करें, अब क्या है आपकी इक्वेशन में जो वैल्यू पुट होनी है वो x की 0 है। सो बताएं 4y माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 0, 2 0 ज़ार क्या होता है 0, तो दैट मीन 4y पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, विच इज़ इक्वल टू 4। अब ये 4 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 4/4 क्या होता है 1, दैट मीन y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1। अब आपका लास्ट पॉइंट रह गया है जो कि है 2। अब जब इसको पुट करेंगे तो 4y माइनस 2 इंटू पॉजिटिव 2, अब इज़ इक्वल टू 4 आ गया, 4y माइनस 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 4। अब ये 4y और ये -4 वहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 होता है। अब ये वाला 4 जाके डिवाइड में गया तो 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2 हुआ करता है, तो y इज इक्वल टू 2 आपका पॉजिटिव 2 आंसर आ गया। ये भी आपने यहाँ लिख लिया। अब क्या करना है आपको, इन तीनों पॉइंट आपके पास x और y के पॉइंट आ गए, यहाँ प्लॉट करना है। अब ज़रा ग्राफ के ऊपर आए, देखें x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -2 नेगेटिव साइड पे है और y की वैल्यू 0, तो ये तो एग्जैक्ट वही पॉइंट बनता है जो आपका पहले बना हुआ था। दैट मीन ये वही 4 के ए पार्ट वाली बात है कि आपकी दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बाकी पॉइंट भी चेक कर लें, वैसे 0 और 1, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, अगेन सेम पॉइंट। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2, चेक करें x की वैल्यू 2 है। तो इक्वेशन को चेंज कर दिया हमने, सब कुछ चेंज करके देखा, लेकिन आपकी लाइन के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो अब लास्ट में क्या लिख लिया करते हैं, जैसे आपने 4 के ए पार्ट में लिखा था, सो द इक्वेशंस हैव, या सो द सॉल्यूशंस आर इनफिनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई थी, इनके इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, यानी आपकी सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिस मर्जी पॉइंट को यहाँ से मैं उठा लूँ, इसको x कहूँ तब भी ठीक है, इसको x कहूँ। व्हाट डज इन्फिनिट मीन, कि आप इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे वो इस सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। ये पॉइंट लिया, लेट सपोज ये पॉइंट में लेता हूँ, अब इसमें ये -1 है और यहाँ 0.5 है, लेट सपोज y की वैल्यू यहाँ पुट करें y की जगह, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी आपकी इक्वेशन को। इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब
मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना आपको कि इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है उसको अगर इन इक्वेशंस में पुट किया जाए तो वो सेटिस्फाई करती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आप चेक कर सकते हैं वैसे जितने प्रीवियस पार्ट हैं आपके, ये मतलब होता है सोल्यूशन का। तो जब कहता हूँ इनफिनिट सोल्यूशन, इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट, अनलिमिटेड पॉइंट्स, जो भी आप पॉइंट लेंगे इस लाइन के ऊपर वो इन दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये मतलब है कि आपके पास इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। अब आप देखें आपके पास डी पार्ट में कौन सी दो इक्वेशंस दी गई हैं और आपको उन्हें कैसे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट देखें। अगेन आपके पास इक्वेशंस अरेंज्ड हैं, आपको मैंने वैल्यूज़ तक चेंज नहीं की, एक्स की वही वैल्यूज़ हैं। आप जस्ट इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। टाइम सेविंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं, आपको इनको मतलब हर एक क्वेश्चन को सेम तरीके से सॉल्व करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनमें चीज़ें चेंज करें। आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। क्या करना होता है, आपको टेबल में एक्स की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है। 2y एज इट इज़ प्लस एक्स की जगह -2, तो ब्रैकेट लगा रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। 2y प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 वहाँ जाके +2 होगा तो 4 + 2 6 हो जाता है। अब ये वाला 2 जब डिवाइड में जाएगा, 6 डिवाइड बाय 2 क्या आता है 3, तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ये पहली वैल्यू है। अगेन क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, x की वैल्यू को अगेन पुट करें। अब मुझे बताएं जब x की वैल्यू को पुट करूंगा, इसको भी रेस कर लें, x की वैल्यू को जब पुट करूंगा तो 2y प्लस एक्स वैल्यू 0 है, तो क्या 0 को डिफरेंस लाएगी? बिल्कुल भी नहीं। 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में गया, 4 डिवाइड बाय 2 क्या आता है आपका 2 आ जाएगा। तो दैट मीन जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या आ गई 2। अब लास्ट पॉइंट आपका रह गया है कि अगर मैं x की वैल्यू को +2 रखूं, तो x की वैल्यू +2 का मतलब है कि ये +2 इज इक्वल टू 4, उधर जाके ये प्लस का 2 माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 2 बचेगा, और y इज इक्वल टू, ये 2 जब डिवाइड में जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1 होता है। तो तीनों पॉइंट्स आपके पास आ गए। जैसे ही आपके पास पॉइंट्स पूरे होते हैं आप क्या करते हैं, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंट चले जाते हैं, रिप्रेजेंट उसकी तरफ। आपने ग्राफ ड्रॉ किया, आपका ग्राफ इस तरह से आना चाहिए कि आपकी इक्वेशन भी विजिबल हो, आपके पॉइंट भी विजिबल हों और आपको सारी बात समझ आ रही हो। ओके, तीनों पॉइंट्स आपके सामने हैं। x की वैल्यू -2 कहाँ है, नेगेटिव साइड पे। y की वैल्यू +3, सो -2 के होते हुए +3। तो देखें सारे पॉइंट्स में विजिबल हैं, स्केल की चेंज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, तो हमने प्लॉट कर लिया। x की वैल्यू 0, जो ही x की वैल्यू 0 हुई तो y पे प्लॉटिंग देखें, क्या वैल्यू है 2 की, y की वैल्यू है +2, तो यहाँ आप प्लॉट कर लेंगे, ये सेकंड पॉइंट बन जाएगा। थर्ड पॉइंट कि अगर आपके x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 कहाँ है पॉजिटिव, ये, और y की वैल्यू क्या है 1, तो 2 के अगेंस्ट 1 कहाँ पे आता है ये। तो यह जो तीनों पॉइंट आपके पास कंप्लीट हो गए। आप क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट लें, तीनों एक पॉइंट्स को मिला दें, आपके पास इक्वेशन 1 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया है। जो ही कंप्लीट कर लिया आपने, इसको चेंज कर दें क्योंकि आप x की वैल्यू को सेम लेके चल रहे हैं। आप देखें 2y प्लस x इज इक्वल टू 6, सेकंड इक्वेशन है, x की वैल्यू को पुट करते जाएं। 2y प्लस, जब x की जगह -2 पुट करूंगा तो ब्रैकेट का यूज़ करूंगा। जब भी आप नेगेटिव नंबर यूज़ करें तो लाजमी है ब्रैकेट का साइन यूज़ किया करें। ब्रैकेट का सिंबल जो है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मिस्टेक्स को दूर करने में। प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 6, 2y, ये -2 वहाँ जाके +2 हो जाएगा। 6 + 2 कितना होता है 8, तो y इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड हुआ, 8 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाया करती है 4। ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया y का। अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको x की वैल्यू को चेंज करना है। अब क्या वैल्यू है 0, तो 2y प्लस 0 लिखने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज 0 ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो कोई डिफरेंस नहीं लाता। ये 2 जाके डिवाइड हुआ, 6 डिवाइड बाय 2 क्या आता है 3, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अगेन आपके पास अब क्या करना है आपको, अब आपको जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है 2, तो 2y प्लस x की जगह आपने +2 पुट किया। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 4 बचता है। y इज इक्वल टू 2 डिवाइड में गया, 4 डिवाइड बाय 2 क्या आता है 2 आता है। तो दैट मीन आपके पास आपका लास्ट जो आंसर था वो भी आ गया। अब जब तीनों पॉइंट आपके पास अगेन आ चुके हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाएं। x की वैल्यू -2, ये नेगेटिव नंबर है। y की वैल्यू +4, कहाँ है +4 ये, तो ये आपका पहला पॉइंट है, आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ओके, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 ये है, तो उस टाइम जो ही x की वैल्यू 0 हुई पहला पॉइंट क्या है कि y एक्सिस पे पॉइंट आएगा, y पे वैल्यू क्या आएगी 3, ये आपने यहाँ प्लॉट कर दी। ओके, लास्ट x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x की वैल्यू 2 तो पॉजिटिव ये है, y की वैल्यू 2 कहाँ एग्जिस्ट करती है ये, तो आपने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अगेन देखें जैसे बी पार्ट में आपका था, इनको जब पहले मीट एक दफ़ा कर लें चलें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को, लेकिन आपने क्या देखा कि आपकी दोनों इक्वेशंस पैरेलल हैं।
जब दो इक्वेशंस पैरेलल हों तो इसका मतलब है कि उनकी इंटरसेक्शन कभी नहीं हो सकती, बिकॉज पैरेलल लाइंस या पैरेलल जो आपकी कोई ड्रॉ हुई हो कोई चीज़, तो उसका मतलब ही ये होता है कि पैरेलल लाइंस कहते ही उन्हें जो कभी कहीं आ जाके मीट ना करें। आप ये याद करके आए हुए हैं, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्लास 6-7 से पढ़ते रहे हैं आप। तो यहाँ भी यही था कि इन दोनों इक्वेशंस की आपकी जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसने ये बताया कि इनका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही आपका बी पार्ट भी था। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सो दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो आपको डी पार्ट में दी गई थी, आप इसी तरह इसका आंसर लिख सकते हैं इसी इन्हीं वर्डिंग्स के साथ कि सो दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव, इक्वेशंस हैं तो टू लिखेंगे, इक्वेशंस मतलब टू है इसलिए लिखेंगे एस साथ लगाएंगे, हैव नो सोल्यूशन, आपने ये बात कह देनी है, हैव नो सोल्यूशन। यहाँ आपका डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 3 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में कर दिया था, 3 पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। अच्छा है कि आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वे में तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुके हैं। एक तो ये कि अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करें तो कैसे आपके पास सोल्यूशन आता है ऑर्डर पेयर के थ्रू, ठीक है आपने देख लिया। फिर अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती, रहती हैं पैरेलल, तो इसका मतलब होता है उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब कोई ऐसा एक्स वाई का पॉइंट नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। उसके लिए अलग एक्स है, इसके लिए अलग एक्स है, इसके लिए अलग वाई, उसके लिए अलग वाई, यानी सेम कोई ऐसा एक्स वाई का वैल्यू नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो इसका मतलब होता है नो सोल्यूशन। और तीसरी बात क्या होती है कि आपके पास इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि आपके उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया जाए, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो सेम पॉइंट लिया जाए, एक्स वाई को सेटिस्फाई करवा देगा। सो काफ़ी अच्छा था कि आपने काफ़ी डिटेल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख ली साइमल्टेनियस इक्वेशंस की। आई होप ये कॉन्सेप्ट यहाँ मैं 4D को कंप्लीट कर रहा हूँ। आप आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है 4D का, आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिटेल में समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई भी बात एक्सरसाइज के अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी ऐसी चीज़ आपको दोबारा पूछनी हो तो कमेंट में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।